हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कल मैंने आपको एक वीडियो दी थी, पहली वीडियो। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको आज तक ना गलत पढ़ाया गया था और आपने स्वर के उच्चारण सीखे थे। आज मैं व्यंजन के उच्चारण बताऊंगा। पहले आपको बताऊंगा कि आपने क्या सीखा था और मैं क्या सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले व्यंजन लिख लेते हैं यहाँ पर। च च च छ ठीक है बच्चों, तो आपने ये इसको क्या बोलते हैं, व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं, व्यंजन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने आज से पहले क्या पढ़ा था, ठीक है, और वो तरीका क्या सही था या क्या गलत था वो देखो। मैं बात बताऊँ, पहले आप देखो कि आपने क्या पढ़ा था और आपको किसी ने पढ़ाया कैसे था। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अड़ा खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, अड़ा खाली, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ढ से डबरू, ढ से ढक्कन, अड़ा खाली, त से तख्ती, थ से थन, द से दवा, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ड से लट्टू, व से वक्ष, स से शलगम, स से षटकोण, स से कुछ भी बना दो, स से सपेरा, ह से हल, अक्षय से अक्षतरीय, त्र से त्र, य से ज्ञानी। यही सिखाया गया ना, आपने सीखा और आपको आज तक यही पढ़ाया गया। लेकिन हाँ, और एक चीज़ और, आपको फर्स्ट क्लास में क्या सिखाया था, कभी पिक्चर के लेके क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अड़ा खाली, पिक्चर ले लेके, मतलब आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया जाता है। च से चमचा, छ से, मतलब इन वर्णों से आधारित पिक्चर के थ्रू आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया जा रहा है और आपको पढ़ाते हैं। अभी जो मैंने उच्चारण सिखाया वो भी आपको पढ़ाया गया है और आपने पढ़ा है, लेकिन आपको पता है कि ये जो चीज़ है, ये जो सिंबॉलिक तरीका है, और ये हमेशा यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, ठीक है, और फर्स्ट क्लास में आपको यही तरीके सारे के सारे यहाँ सिखाते हैं। इसमें भी सिखाते हैं, इसमें भी सिखाते हैं, इसमें भी सिखाते हैं, इसमें सिखाते हैं। जबकि ये सिंबॉलिक तरीका पिक्चर के थ्रू या चार्ट बना के कुछ भी चीज़ें आपको किस क्लास में सिखाना चाहिए, यहाँ पर सिखाना चाहिए, यूकेजी क्लास में, एलकेजी क्लास में, नर्सरी में सिखा दो बस। इन 3 क्लास में अलाउ होता है कि आप पिक्चर के थ्रू बच्चों को सिखाइए, पिक्चर के थ्रू बच्चों को वर्ण की पहचान सिखाइए, पिक्चर के थ्रू व्यंजन की पहचान करना सिखाइए। लेकिन टीचर क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास में भी यही चीज़ कर रहे होते हैं और बच्चों को यही चीज़ सिखाया जा रहा होता है फर्स्ट क्लास में भी, सिंबॉलिक तरीका। तो बेटा त से बोलो तख्ती, ध से धन, ध से थर्मस, द से दवात, ध से धन, न से नल, प से पतंग, ये फर्स्ट क्लास में भी सिखा रहे होते हैं।
इससे क्या होता है कि बच्चों को व्यंजन का उच्चारण करना नहीं आ पाता है, और व्यंजन पे अगर उच्चारण करना नहीं आ रहा है तो उसमें मात्रा में ही गलत आएगा। और मात्रा मैंने आपको बताया कि स्वर, पहले वीडियो में बताया कि स्वर के उच्चारण क्या थे, वो सीख लिया। अगर आपने व्यंजन के तरीके सीख लिए, उच्चारण सही उच्चारण सीख लिया ना, तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि फिर आप कभी बड़ी क्लासेस में या किसी और क्लासेस में आपको ये नहीं कहना पड़ेगा किसी को कि भाई मेरी मात्राएं मिस्टेक होती है, मेरे को मात्राएं गलत लिखता हूँ, या मेरे से हिंदी लिखा ही नहीं जा रहा, और जो लिखता हूँ वो भी गलत लिखता हूँ। रीज़न क्या होता है कि आपको ये सिंबॉलिक तरीके से फर्स्ट क्लास में भी सिखाया गया होता है। एलकेजी यूकेजी में तो कंपलसन है कि पिक्चर के माध्यम से ही सिखाएंगे और सिंबॉलिक तरीके से भी सिखाएंगे, लेकिन फर्स्ट क्लास में क्या होता है, टीचर को कहा जाता है, होता करना चाहिए कि यहाँ पर बच्चों को व्यंजन के उच्चारण सिखाएं, स्वर के उच्चारण सिखाएं, ताकि वो अगली क्लास में, सेकंड क्लास में जाए तो उन चीज़ों को पढ़ना सीख सके। लेकिन क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास में भी यही तरीका चल रहा होता है, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अड़ा खाली, ठीक है। और यहाँ पे भी अड़ा खाली होता है, यहाँ पे भी अड़ा खाली होता है, न होता है, और बाकी तो सबको पता ही होता है क्या अड़ा खाली पढ़ाए थे वो लास्ट में, जबकि पढ़ाना क्या है, गलत है। पढ़ाना क्या है, गलत है, और पढ़ाना क्या चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये तरीका सीखा, सिंबॉलिक तरीका इस क्लास में पढ़ाइए, पिक्चर के माध्यम से पढ़ाइए, नर्सरी में, यूकेजी में, एलकेजी में, यहाँ पर ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्लास में क्या सिखाना चाहिए था, जो आपको नहीं सिखाया गया, और इसीलिए आप बड़ी क्लास में आने के बावजूद भी मात्राओं की गलतियाँ कर रहे होते हैं, ठीक है। और मेरी वीडियो के थ्रू आपने अगर स्वर सीख रखा है, उच्चारण सीख रखा है, तो व्यंजन भी आप सीखेंगे ना, तो आप कभी भी मात्राओं की गलती नहीं सीखेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, किसी भी शब्द को लिखने में आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं होगी। तो पहला हम सीखते हैं उच्चारण, व्यंजनों का उच्चारण, और क्या होता है फर्स्ट क्लास में कैसे सीखना चाहिए था, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। मैं बता रहा हूँ, आप मेरे को देखिए और मेरे साथ बोलना सीखिए। देखिए इधर ये लिखा है क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। अब देखिए इन तीनों के उच्चारण में गलत हो जाएगा। दोबारा इसको भी श बोलते थे, इसको भी श बोलते थे, इसको भी स बोलते थे, लेकिन क्या तरीका है, इसको बोलते हैं श, इसको बोलते हैं स। इन तीनों में क्या है, श, स, स, ह, अक्षय, त्र, ज्ञ। दोबारा देखिए मेरा तरीका क्या है, उच्चारण सही सीखना है। अगर उच्चारण सही सीख लिया, व्यंजन सही सीख लिए, स्वर सही सीख लिए, उनके उच्चारण सीख लिए, तो आपको कभी भी मात्राएं गलत नहीं होंगी। दोबारा देखिए क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, अक्षय, त्र, य। ठीक है बेटा, तो ये तरीका होता है उच्चारण। अब आप बताओ, आज से पहले आपको ये बताया गया था कि फर्स्ट क्लास में आपको ऐसे सीखना, आपने हमेशा क्या सीखा, सिंबॉलिक तरीका। क्या सीखा, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, अड़ा खाली। आपको ये भी गलत पढ़ाया गया था, अड़ा खाली नहीं होता है, ये क्या होता है, इया। क्या होता है, इया होता है। तो आपको मेरी वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया कि आपने कितना मिस्टेक पढ़ाया गया था, और आपने आज तक सही उच्चारण नहीं लिया, इसीलिए आपके बड़ी क्लासों में जाने के बाद भी आप मात्राओं में गलती करते हैं, शब्दों को लिखने में गलती करते हैं, यही रीजन होता है, इसलिए आपके नंबर कटते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।